और उसमें भी सबसे बलवान भीम जाएगा, क्योंकि भीम के भेजने में दो फायदा थे कि भीम उस राक्षस को मार भी सकते थे, और अगर भीम को खा भी लेता तो माता कुंती ने कहा हमारे पास दो बेटे फिर भी बचे थे। ये है भारत की माता का क्या चरित्र। और वो माता कौन बनने जा रहा है? आप बनने जा रहे हैं। वो सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि परिवार को बचाइए और परिवार को संभालिए। देखिए बहुत सी बहनें, इतनी बहनें ऐसी हैं जिनकी सास और ससुर जहाँ पर आए हुए हैं। कितनी बहनें हमारी हैं? कोई बहन है हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठाइए जिसकी सास आई हुई है। क्योंकि ये संस्कार परिवार के साथ होता है। आपकी सास भी होनी चाहिए, आपके ससुर भी होने चाहिए, आपकी जेठ भी होनी चाहिए, आपके माता पिता भी होने चाहिए। वही आपको संस्कार देंगे और संस्कार से परिवार बनेगा और परिवार से इस देश का विकास होगा। यदि आप अकेले आएंगे तो फिर संस्कार का कोई विशेष महत्व नहीं है। वो बेटा धरती पर आएगा और धरती पर आकर के इसी संसार में रहेगा, परिवार उसको भी बचाना पड़ेगा। लेकिन आप ही का परिवार नहीं रहेगा तो बेटा क्या करना है? बहनों, बहुत कुछ कहना था लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए आगे हम संस्कार कराते हैं। आपके पास एक औषधि है, एक कटोरी में औषधि रखी हुई है, उस औषधि को उठा लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। उस औषधि में 3 चीजें हैं। 3 चीजों की औषधियाँ हैं। गिलोय, गिलोय का मतलब होता है वो हमारे रोग को भी दूर करता है और हमारी कमजोरी को भी भगाता है। एक गुड़ है उसके अंदर, और वो जिस पेड़ के पास उसको लगा देंगे उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा गुड़ होता है उसके अंदर। उसके बाद पीपल की पत्तियां, उसके अंदर पीपल की पत्तियां जो हमेशा जो है हवा देती रहती हैं, ऑक्सीजन देती रहती हैं, प्राणवायु देती रहती हैं। इसलिए आपका बालक भी, आप भी प्राणवान बने और आपका बालक भी प्राणवान बने और दूसरों को वो आनंद देता रहे। और तीसरा है बट वृक्ष की कोपलें, उसकी जटा है, उस जटा के कोमल भाग हैं। बट वृक्ष बहुत विशाल होता है, उस बट वृक्ष के नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, छाया ले सकते हैं, उसकी हवा का सेवन कर सकते हैं। उसके ऊपर पता नहीं कितने कीट पतंग पक्षी आश्रय लेते हैं। तो हमारा बालक भी, हमारा बेटा भी, हमारी संतान का भी हृदय इतना विशाल हो, वो इतना कमाने वाला हो, इतना शक्तिशाली हो, इतना धनवान हो कि वो सैकड़ों लोगों की वो सेवा करे, सैकड़ों लोगों का लालन और पालन करे। ये नहीं कि राशन के अनाज पर ही हम जिंदा होते रहें, अरे हम भी इतना कुछ कमाए इस सैकड़ों लोगों को खिलाएं। हमारे हाथों में इतनी शक्ति हो कि सैकड़ों लोगों का भोजन दे सके। आइए इस बात के साथ कटोरी को उठाइए और हमारे साथ इस सूत्र दोहराइए। बोलिए हम भूयो भूयो विधास्यामि के क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। देखिए भारत जो आपके अंदर आ रहा है ना, वो कोई दिव्य चेतना है, ये मान करके चलिए। कोई महान आत्मा आ रही है, कुछ पता नहीं है वो आत्मा कहाँ तक विकास हो सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगी, स्कूल ही नहीं था, 5वीं तक पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, समझ में। और आपके सामने बैठा हूँ, क्या हमारे माता पिता को पता रहेगा कि नगर यूनिवर्सिटी में जाकर के हमारे भाई लोग हैं जो वगैरह स्कूल के पढ़े हुए हैं, जाकर के वहाँ प्रोफेसर के बीच में जाकर के और गुरुदेव का संदेश सुनाएंगे। ये गुरुदेव की शक्ति है, उनकी क्षमता है, समझिए कौन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप अपने उस धर्म को दिव्य चेतना मान करके धारण करें, और दिव्य चेतना मानकर धारण करने का मतलब होता है कि अपने क्रियाकलाप को, अपनी जीवनचर्या को दिव्य बनाना है, सोच को ऊंचा उठाना है। और आप उसको सुनिए, नाक के पास ले जाइए, सुनिए, नाक के पास ले जाइए। ऐसे ओम मध्यासं विनाम दिव्य रसात्रा विश्वकर्मा संवर्त साधे दशकष्टां लघुकं दे तन्मध्यसे देवत्वं माननं अब जो है गर्भिणी के परिवार के जितने भी लोग हैं या जितने भी सज्जन लोग हैं हमारे, वो सभी लोग क्या करेंगे? गर्भ पूजन के लिए गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथ में अक्षत पुष्प दिया जाए। आसपास के लोगों को अक्षत पुष्प दे दीजिए, हाथ में ले लें।
और मंत्र समाप्ति के बाद वो अक्षत पुष्प गर्भिणी को दे देंगे और आप उसको जो है अपने अपने गर्भ से स्पर्श कराएंगे। उनको सबको अक्षत पुष्प दे दो, सामने जो बैठे हैं उनको सबको अक्षत पुष्प दे दो। आप माता बहन आसपास के जितने लोग हैं उनको दे दीजिए, ठीक है। और मंत्र की समाप्ति पर आप उस बहन को दे देंगे, बेटी को दे देंगे जो गर्भिणी है, और उसके बाद मंत्र के साथ इसको स्पर्श कराएंगे, ठीक है। भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव मुद्रा का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी से स्वीकार करके गर्भ को इनाम पहुंचाने में सहयोग कर रही है। आइए हमारे साथ सूत्र दोहराएंगे, बोलिए ओम सुसंस्काराय यत्नम कैसे नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ये आपका कर्तव्य है बहनों। निराशा से, हताशा से, उदासी से अपने आप को दूर रखिए, हमेशा प्रसन्न रखिए रहिए। कोई भी अभाव है तो उसको महसूस मत करिए और हमेशा आनंद में रहिए। ये मान के चलिए एक देवता को हम अपने घर में धारण किया है और देवता इस धरती पर आएगा और हमको तो सुखी करेगा ही, इस संसार को भी वो सुखी करेगा। अब इसको स्पर्श कराइए। ओम सुपर्णोसी गर्भमां त्रिविद्धे शिरो गायत्रं चक्षुर्भ्यां अगंतरे पक्षो अस्तोमात्मा छंदात्मं सेंगान यजुर्गं सिनाम सामते तनुवां देव्यं यज्ञायज्ञं नित्यं तिसृया तथा सुपर्णोसी गर्भमां दिवं गच्छ स्वाहा। अब वहीं पर रख लीजिए, अक्षत पुष्प किसी प्लेट में रख लीजिए। अब जो है माता स्वयं अपने बालक को आश्वासन देगी कि बेटा तुम इस धरती पर आ रहे हो, हम बड़े उत्सुकता से बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा स्वागत करेंगे। आप तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो एक योग माता दे सकती है। सारी दुनिया हमारे विपरीत हो जाए लेकिन हम तुम्हारे अनुकूल रहेंगे और तुम्हारे कल्याण के लिए हम आज भी प्रयत्न करेंगे और उसके बाद भी प्रयास करेंगे। तो आप अपना हाथ यहाँ पर रखिए, दाहिना हाथ, और परिवार के बाकी सभी जितने भी लोग हैं, सभी परिवार के जन हैं, इन माताओं की तरफ अपना हाथ कर दीजिए सब लोग। अब हमारे साथ सूत्र दोहराइए, सभी लोग सूत्र दोहराएंगे, सब लोग बोलेंगे ओम स्वस्थान प्रसन्नाम कर्तुम यतिस्से गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। परिवार वालों का करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ परिवार का रहना आपके साथ जरूरी था। फिर बोलिए ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्याम। परिवार में कलह और मनोमालिन्य नाव भरने देंगे, परिवार की शांति का अवसर रहेगा। एक दूसरे को सुख पहुंचाएंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, ये भाव विकसित करेंगे। ये परिवार के रूप का कर्तव्य है। फिर बोलिए ओम स्वाचरणं अनुकरणीयं विधास्यं। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। अब हाथ पकड़िए और बाकी सब लोग हाथ कर दीजिए इधर। ओम यत्ते सीने विदरे इदमंत्रा प्रजापतु मन्येहं मान्यं सम्मान पौत्रं अगन्यान्। अभी कार्यक्रम आपका संपन्न हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष ब्रह्म गुरुदेव पद्मनिया माता जी।
पिता